पत्रकार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और विभिन्न विषयों का उनको अच्छे से ज्ञान है। तो हम आज एक चर्चा करेंगे। बहुत ही सामयिक विषय है, शायद अभी किसी ने इस पर चर्चा नहीं की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के हैं, उनका एक अभी बयान आया है कि वो भी बयान इस संदर्भ में आया है कि उनके ऊपर टिप्पणी की गई थी कांग्रेस की ओर से कि श्राद्ध हो गया है। इस टाइप की एक टिप्पणी जो भी परेशान होकर, उससे दुखी होकर के उन्होंने जो है एक बयान दिया है कि एक पक्षी होता है फिनिक्स, उस पक्षी की एक खासियत है कि वो राख से भी जिंदा हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि मैं फिनिक्स पक्षी की तरह राख से भी जिंदा होकर के प्रदेश की सेवा करूंगा, तो प्रदेश की सेवा किस प्रकार से और कौन कौन लोग कर सकते हैं और किन लोगों ने की है, ये डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार। चूँकि ये ऐसे बयान चुनाव जब नज़दीक आते हैं, इमोशनल बयान, भावनात्मक बयान हमेशा होते हैं और इसका जनता पर असर भी होता है। ये जनता पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सत्ता में देख रही है और उन्होंने बहुत सारे काम जनहित के किए हैं, जनता के बीच के किए हैं और पब्लिक इसको बहुत एक्सेप्ट भी करती है। जनता ने बार बार उनको मत देकर जिताया भी है, चाहे 8 हो चाहे 13 हो। चूंकि 8 और 13 के बाद 18 में ऐसी स्थिति नहीं बन पाई थी, लेकिन फिर कुछ तकनीकी वजहों से वो फिर से वापस आ गए थे सत्ता में और वो लगातार 18 साल तक उन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा की है। और जो बयान चूंकि निचले स्तर पर उतर के आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इस बात पर कहा है कि ऐसे तो कम से कम राजनीतिक शुचिता बनी रहे, राजनीतिक नैतिकता बनी रहे और इस तरह के बयान नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। राजनीति में कम से कम लोगों को बताने के लिए तो हो कि आप बयान तो कम से कम ऐसे दें, लेकिन माना यह जाता है कि बयानों से ही सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं और बयानों से ही सबसे ज़्यादा कोशिश की जाती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और शायद यही वजह है, शायद यही कारण है कि इन परिस्थितियों के बाद भी कहीं ना कहीं लोग परेशान रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत इमोशनल और भावुक वो कि मेरे मरने की जो लोग दुआ कर रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में मैं अगर मर भी गया तो फिनिक्स पक्षी की तरह बार बार पैदा होऊंगा और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। बिल्कुल सही है, सेवा करना चाहिए और सेवा के लिए ही जो चूंकि पब्लिक के लिए जीते हैं, पब्लिक लाइफ है माननीय मुख्यमंत्री जी की। लेकिन जनता एक सवाल हमेशा पूछती है और जनता के मन में रहता है, पब्लिक की चूंकि कोई सुनता नहीं है, चूंकि जनप्रतिनिधि माननीय सिर्फ वोटों के टाइम पे ही उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि जर्नलिस्ट हैं, जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जनसेवा का ऐसा वो है जो सिर्फ पद पर रहकर ही की जा सकती है। जनसेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता भी होती है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग घर से जनसेवा करते हैं। मैंने देखा है कि भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़े बांटते हैं, बहुत सारे लोग अपने, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पद पर रहकर ही सेवा करना चाहते हैं। और एक ने मुझसे पूछा तो मैं निरुत्तर हो गया कि एक सरपंच साहब या एक पार्षद महोदय या एक नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय या माननीय विधायक महोदय या माननीय सांसद महोदय इस पद पर आने के बाद सारी सुविधाएं सम्मानीय विधायक और सांसद जी को हमारे आपके टैक्स के पैसे से मिलती है। और ऐसा कौन सा जनसेवा का नया वो आ गया है, जादू की छड़ी आ गई है कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जो अपना बताते हैं कि हमारी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, वो मात्र 5 लाख रुपए है, हमारे पास 2 एकड़ जमीन है और हमारे पास ये एक मोटरसाइकिल है, ये हमारे पास है। उसके बाद जब अगला चुनाव लड़ते हैं 5 साल जनसेवा करने के बाद, तो वो जो उनकी चल अचल संपत्ति होती है वो 20 करोड़ होती है। ये कैसे हो जाता है? आम आदमी को इसका राज कम से कम जनसेवा का बताना चाहिए कि कैसे हो जाती है ये। क्योंकि पब्लिक की सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता जरूरी है क्या? वो जरूरी है कि किसी चुने हुए पद पर बैठकर ही सेवा करे? कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में यह सवाल होता है कि ये पद पर बैठने के लिए जनसेवा का भाव नहीं होता है, जनता को लूटने का भाव होता है कि कैसे पब्लिक का की गाढ़ी कमाई का पैसा लूट के, योजनाओं का लूट के, क्योंकि और कोई चारा हो ही नहीं सकता है।
कि सत्ता में रहने के, मैंने ये देखा है, मैंने अभी एक स्टोरी की थी, उसमें पता चला था कि सत्ता जितने दिन तक रहती है उतने दिन तक उनके खेत सोना उगलते हैं और सत्ता से हटने के बाद ही घाटा होने लगता है। तो ये वो सत्ता में रहने वाले बताएं किसानों को कि कैसे उनकी सत्ता में रहने के टाइम पे सोना उगलती है फसलें, और बाद में हट, क्योंकि किसानों को अगर वो पता चल जाएगा तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। जनता जो गरीब है, जो बेचारी रात दिन रोजी रोटी के लिए संघर्ष करती है, उसको भी ऐसा कुछ भाव बताइए। और मेरा तो ये मानना है कि एक बार जनसेवा के लिए आप जनप्रतिनिधि बन गए, उसके बाद आपने जो भी जिस तरीके से आपका आर्थिक उन्नति हुई है, सही रास्ता, गलत रास्ता, कैसा रास्ता है, लेकिन इसके साथ जनता के उत्थान के बारे में भी सोचिए। बहुत लोग बयान देते हैं, बहुत सारे लोगों के बयान भी हमने सुने हैं, इमोशनल बयान रहता है कि ये प्रदेश मेरा मंदिर है और जनता मेरी भगवान है और मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। इतिहास गवाह है, सनातन काल से चला आ रहा है कि भगवान का चढ़ावा पुजारी खाता है, और वो पुजारी जो खाता है चढ़ावा, भगवान तो कभी बाहर निकल के आते नहीं है। तो जनता बेचारी भगवान अगर है तो उसको पुजारी ही उसका पूरा चढ़ावा खा रहा है, तो जनता को कहाँ मिल पा रहा है। तो इसका उल्टा होना चाहिए कि जनता को ये माना जाए कि जनता पुजारी है और नेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग उन पर चढ़ावा चढ़ाएं ताकि उनका उत्थान हो सके, उनका वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि समाज सेवा के नाम पर बहुत ढोंग हो चुका है, जन सेवा के नाम पर बहुत ढोंग हो चुका है। अगर आप जनसेवा करना चाहते हैं तो सरकारी खर्चे पर हवाई जहाज से उड़ना बंद कर दीजिए, सरकारी कारों से जाना बंद कर दीजिए, सरकारी लग्जरी लाइफ जीना बंद कर दीजिए, सरकारी बंगलों पे रहना बंद कर दीजिए। कितने अरबों रुपए जनता के टैक्स के आपके ऊपर खर्च होते हैं, लेकिन आपको मतलब आप जनसेवा कर रहे हैं, शर्म भी नहीं आती है ये कहने में कि हम जनता के लिए जी रहे हैं। अरे आप जनता का खून चूस रहे हैं, क्योंकि जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई से आप कारों में घूमते हैं। आपको नहीं पता कि पेट्रोल क्या भाव है, आपको नहीं पता आटा दाल का, क्योंकि सब कुछ सरकारी है। पेंशन आपको मिलती है, फोन आपका फ्री है, गाड़ी आपकी फ्री है, आपको सारी सुविधाएं फ्री हैं। ये जनता की सेवा कहाँ हुई? ये जनता के नाम पर मेवा खा रहे हैं आप। बस यही कहीं ना कहीं माना जाता है कि जनसेवा की भाव जो है, और पब्लिक ही पूछती है, ये मेरा भाव नहीं है, ये जनता आक्रोशित होकर पूछती है कि भैया बताओ ना ये जनसेवा कहाँ से हो गई। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को अब जब विधायक जी या सांसद जी या सरपंच जी या पार्षद जी आपके यहाँ वोट लेने आए, तो आपको पूछना चाहिए कि भैया जनसेवा के नाम पे क्या जनता को लूटेंगे आप, क्या करेंगे आप, पहले स्पष्ट कर दीजिए। पुरानी घोषणाएं क्या पूरी करी आपने, वो स्पष्ट कर दीजिए। और कम से कम जनसेवा के नाम पे ये पेंशन, लग्जरी लाइफ जीना तो बंद कर दीजिए, क्योंकि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, मतदाता वहीं रहता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन माननीय कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ये चिंता का विषय है। और इतनी तेजी से प्रगति कोई नहीं करता जितनी तेजी से जनसेवा के नाम पर हमारे माननीय करते हैं। जनसेवा के नाम पर माननीय लोग जो है अपनी प्रगति करते हैं, यह बात सामने आई है। और साथियों, इसी के साथ ये आज की चर्चा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को मैं धन्यवाद देता हूँ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।